ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 1 और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूजन 360, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्यूजन 360 में सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्केच टूल्स, ठीक है। तो स्केच स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सेटिंग ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको जाना है। तो अभी हमारी जो यूनिट है इस प्रोजेक्ट के लिए वो mm है बाय डिफ़ॉल्ट। आप चाहें तो यहाँ से जाके यूनिट को चेंज कर सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, इंच, फीट, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से मिलीमीटर में ही रखते हैं। फिर उसके बाद आते हैं प्लेन। जैसे यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है क्रिएट स्केच, यहाँ से हम स्केच क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 प्लेन आ रहे हैं, तो हम किसी भी प्लेन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे साइड प्लेन, टॉप प्लेन, फ्रंट प्लेन, कोई भी प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद हम अपने आप स्केच में एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ क्रिएट के लिए ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, लाइन, स्प्लाइन, है ना, मिरर, डायमेंशन। और यहाँ पे मॉडिफाई टूल है, जैसे कि आपको फिलेट या चैम्फर लगाना है, ट्रिम एक्सटेंड करना है, राइट। और ये कंस्ट्रेंट है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, कंस्ट्रेंट, ठीक है। और इंस्पेक्शन में मतलब अगर आपको कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई फ़ोटो इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कोई PDF इंसर्ट करना चाहिए, DWG इंसर्ट करना चाहिए, राइट। और यहाँ से स्केच को फिनिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कोई यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से, ठीक है। अगर मुझे कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, सी, तो मैं इसमें साथ के साथ वैल्यू डाल सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा 110। अब दूसरी वैल्यू कैसे डालेंगे, एंटर बटन दबाएंगे और अब हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू यहाँ पे आपको ना टैब प्रेस करना है। एंटर करने से वो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो ले लेगा। आई रिपीट अगेन, सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने से पहले जैसे आपने लिखा 100/200 लेना आपको, जैसे 100, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू डालेंगे ना TAB टैब, वो दबा के फिर दूसरी वैल्यू डाल सकते हो आप, जैसे 100/50 एंटर। क्लियर आपको। वैसे हमारे पास इसमें स्मार्ट डायमेंशन भी है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ आप ओरिजिन से लेके ऊपर तक का डिस्टेंस टोटल 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 25, ऐसे कर सकते हो। या फिर सेंटर से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस आपको चाहिए, 100 है टोटल, तो 50 चाहिए तो 50 कर सकते हैं, इतना। क्लियर है। तो अगर इसमें फुली डिफाइंड स्केच होता है तो वो कैसे दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। तो इसमें हमारे पास जैसे रेक्टेंगल है उसकी टाइप्स भी हैं हमारे पास। सेंटर रेक्टेंगल भी आप डायरेक्ट सेंटर में ही बना सकते हो। कई बार तो जैसे अब हमने ये पहले बना दिया फिर इसको बाद में सेंटर डायमेंशन से किया ना, आप इससे बढ़िया डायरेक्ट सेंटर रेक्टेंगल ले लो। उसमें ये होता है कि सेंटर पॉइंट यहाँ, अब जैसा मर्जी बनाओगे तो सेंटर तो ऑलरेडी यहीं पे है, आपको तो बस टोटल डायमेंशन देने की ज़रूरत है। क्लियर आपको इतना। ओके, तो फिर इसमें हमारे पास लाइन भी है। अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, कहीं पे भी लाइन की वैल्यू डालना चाहिए तो डाल सकते हैं, ठीक है जी। ओके, तो एंगल भी डाल सकते हैं। जैसे आपको कोई मान लिया लाइन चाहिए 100 की, कितने की, 100 mm की लाइन चाहिए और एंगल कितना चाहिए, तो TAB टैब बटन दबाने से फिर आप एंगल की वैल्यू डाल सकते हो 45 एंटर। तो वो 100 की लाइन बन जाएगी 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। एंड यू कैन चेंज, यहाँ से हम अभी भी चेंज कर सकते हैं डायमेंशन, ठीक है जी। तो जैसे आप ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है यहाँ पे, ठीक है। और आप इनमें से अगर कुछ नहीं डालना चाहते, जैसे आप 50 डालना चाहते हो वैसे भी डाल सकते हैं, 50 हो जाएगी। क्लियर आपको इतना, ठीक है जी। आप इतना, जैसे इसमें कुछ और भी फीचर्स हैं मैं आपको जैसे बताऊँगा। आप इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर के डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें जैसे कि कोई और कमांड, जैसे कि सर्कल है, सर्कल की डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले C है इसकी शॉर्टकट की रेक्टेंगल की, जहाँ पे भी डायमीटर सर्कल बनाना चाहते हो आप ऐसे बना सकते हो। इसकी डायमीटर की वैल्यू डाल सकते हो और डायमेंशन से भी आप इसकी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। जितनी भी वैल्यू आपको चाहिए यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद हमारे पास सर्कल की और भी टाइप्स है, जैसे कि 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, है ना, ये कैड में भी होती है हमारे पास। तो उसके जैसे ही यही, जैसे मान लिया 2 पॉइंट में क्या होता है, आपको 2 पॉइंट देने पड़ते हैं। 2 पॉइंट सर्कल, जैसे 1 पॉइंट ऊपर और 1 पॉइंट नीचे, 2 पॉइंट हो गया। सिमिलर फिर 3 पॉइंट भी है, उसमें 3 पॉइंट देने पड़ते हैं। जैसे इसका मिड पॉइंट 1, इसका मिड पॉइंट 2 और इसका क्वाड्रेंट टेंजेंट 3, हो गया ना 3 पॉइंट। और फिर और कौन से सर्कल हमारे पास, 2 टेंजेंट सर्कल, एक होता है 3 टेंजेंट, एक होता है 2 टेंजेंट। 2 टेंजेंट में क्या होता है कि भाई टच करो और रेडियस की वैल्यू एंटर करो, जैसे 20 कर दी मैंने। तो इसमें मैंने क्या किया, 2 जगह टच किया और रेडियस की वैल्यू 20 एंटर किया।
लेकिन जो सर्कल की लास्ट वाली टाइप है ना 3 टेंजेंट, इसमें आपको वो नहीं डालना, रेडियस नहीं डालना। टच करो और टच करो, खुद ही बन जाएगा, आपको रेडियस डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप सर्कल को टच नहीं कर पा रहे इसमें, तो सिलेक्ट थर्ड टेंजेंट ऑन सर्कल। तो ये 3 तो नहीं कर रहा, वैसे करना चाहिए इसे। ओके, एक बार ट्राई करते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे तो हो ही जाएगा, है ना। तो देखो सर्कल में जाके, सॉरी सर्कल टेंजेंट 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 और टेंजेंट, खुद ही बन गया ना। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है टेंजेंट, इनको सर्कल को टेंजेंट ही नहीं कर रहा, 2 को कर रहा, तीसरी भी लाइन नहीं होनी चाहिए। फिर 3 लाइनों के साथ टेंजेंट करेगा, सर्कल नहीं होना चाहिए तीसरा, है ना। ऑटोकैड में ये होता है कि भाई आप सर्कल भी सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। पर अगर आपको चाहिए भी तो फिर हमारे पास टेंजेंट की कंस्ट्रेंट भी है, तो ये कंस्ट्रेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। अभी मेरा टारगेट है आपको क्रिएट वाले टूल सिखाना, ठीक है। तो आर्क है, 3 पॉइंट आर्क, कहीं भी 3 पॉइंट पे क्लिक करो और आर्क ड्रॉ कर दो। जैसे एक ही हो गया, एक ही हो गया, 2 और फिर तीसरा पॉइंट दे दिया कहीं ऐसे, ठीक है ना, 1 2 और 3। तो उसके बाद फिर आर्क की नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सेंटर पॉइंट आर्क, कि भाई जैसे ये तो सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ से आर्क शुरू करी, ऊपर ख़त्म कर दी 90 डिग्री पे, 180 में ख़त्म कर दी, ये सेंटर वाली होती है। इसमें पहले सेंटर देना पड़ता है। आर्क के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, टेंजेंट आर्क। ये किसी लाइन के साथ टेंजेंट होती है। जैसे क्या होता है कि कई बार हम, जैसे एल है इसकी शॉर्टकट की लाइन की, ठीक है। तो जैसे आप लाइन बना रहे हो, अब आपको टेंजेंट आर्क चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आर्क लो टेंजेंट वाली, और फिर वो इसके ना टेंजेंट ही बनेगी आर्क, देखो ऐसे। और आपको टेंजेंट की कंस्ट्रेंट नहीं लगानी पड़ेगी, बस वो फ़ायदा है। तो ये जितना भी जैसे डायमेंशन जो आपका स्केच है ना, तो वो इन्हीं से बनता है। अब पॉलीगन है कि भाई सर्कल के अंदर वाला पॉलीगन चाहिए, बाहर वाला चाहिए, एज वाला चाहिए, तीनों है, ठीक है। ऑटोकैड में भी होते हैं पॉलीगन, जैसे यूँ बना दिया हमने एक साइड वाला, है ना, ऐसे। कितनी साइडें चाहिए आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, 6 है, 5 चाहिए मतलब, 5 वाला आ गया, ठीक है। एक बार इतना सेलेक्ट करके एक बार फिर से देखते हैं, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, आ जाओ दोबारा से पॉलीगन पे आ गए, एज पॉलीगन, ये एज बना रहा हूँ मैं, कितनी मतलब एंगल पे चाहिए या कितनी लेंथ चाहिए, सपोज लेंथ चाहिए 400 mm, तो एंटर कर दिया 400। अब ना ये पूछ रहा आपसे कि भाई कि आपको साइडें कितनी चाहिए, 3 भी ले सकते हो आप, मिनिमम 3 होती हैं ऐसे ही। और ऑटोकैड में तो मैक्सिमम 1024 होती हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलीगन के बाद क्या, फिर एलिप्स। ये एलिप्स बनाने में हेल्प करेगा आपकी। जैसे यहाँ से पहले इधर गए, फिर नीचे गए। अब इसकी जो डायमेंशन है वो साथ भी डाल सकते हो और बाद में भी डाल सकते हो स्मार्ट डायमेंशन से, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे। क्लियर आपको ये चीज़, ठीक है जी। उसके बाद फिर आप आ जाओ एलिप्स के बाद स्लॉट भी बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत काम आते हैं। सेंटर टू सेंटर, मतलब सेंटर से सेंटर का मतलब होता है कि भाई जैसे मुझे इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक चाहिए, और फिर इनका रेडियस कितना या डायमीटर कितना चाहिए वो डाल दो, या तो साथ डाल दो या डायमेंशन लेके डाल दो, एक ही बात है, ठीक है। जैसे ये डायमेंशन आ गई इसकी 300, तो चेंज करना तो कर लो, 250 कर लो, हो जाएगा, ठीक है। रेडियस चेंज करना हो रेडियस चेंज कर लो, 63 है 50 कर लो, ऐसे, ठीक है जी। तो ये कौन सा था, सेंटर टू सेंटर। स्लॉट कौन सा था, सेंटर टू सेंटर। एक होता है ओवरऑल स्लॉट। ओवरऑल में क्या होता है, जैसे ऊपर से लेके नीचे तक, फिर ऐसे, और ये बन गया हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे। ये सेम ही है ना, इसमें नया तो कुछ लगा नहीं मुझे। जैसे लेंथ डाल दी पहले, फिर इसका डायमेंशन डाल दिया, सेम से ही है। स्लॉट सेंटर टू सेंटर ओवरऑल, ठीक है। और उसके बाद कौन सा है, सेंटर पॉइंट। ये सेंटर पॉइंट भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसका मतलब पता क्या होता है कि जैसे मान लिया आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो जितना इससे नीचे जाओगे इतना ऊपर अपने आप जाएगा। जैसे 50 नीचे गए तो 50 ऊपर भी जाएगा फिर वो। हाँ, सेंटर पॉइंट समझ गए ना, जितना इससे नीचे जाओगे इतना ऊपर जाएगा, या इस पॉइंट से जितना लेफ्ट में जाओगे उतना राइट में जाएगा, इक्वली जाता है वो। तो मतलब आपको सेंटर में लाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बनाई सेंटर पे रहे इससे। उसके बाद फिर कौन सा है, 3 पॉइंट वाला, ये आर्क वाले हैं। इसमें 3 पॉइंट कैसे होता है, जैसे एक पॉइंट यहाँ और एक यहाँ, 2 हो गए, और तीसरा पॉइंट यहाँ बीच में दे दिया और इसको स्लॉट में कन्वर्ट कर दिया,
ठीक है। और एक होता है आपका सेंटर पॉइंट वाला, ये सेंटर पॉइंट वाला है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया हमारा कोई सेंटर पॉइंट ये है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ ख़त्म कर दिया, और ये आर्क यहाँ बना दी ऐसे सीधी, और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्लो, ऐसे स्लोट, ठीक है जी। तो ये हमारा स्लोट हो गया। उसके बाद सप्लाइन होती है, फिट सप्लाइन, कंट्रोल पॉइंट सप्लाइन। इससे होती है सांप की तरह लाइन बनानी हो जब, इसकी कोई डायमेंशन तो होती नहीं, इसकी पॉइंट की वैल्यू होती है बस कि भाई आप पॉइंट कहाँ कहाँ पे क्लिक कर रहे हो। तो जहाँ जहाँ आप पॉइंट पे क्लिक कर रहे हो वहाँ पे सप्लाइन आ रही है ना, ओके। ऐसे आप इनको कंट्रोल भी कर सकते हो इन ग्रीन कलर के पॉइंटों से, इनकी टेंजेंसी वगैरह। और जो इसके लास्ट में है फिर ये सप्लाइन के बाद कंट्रोल सप्लाइन, पॉइंट सप्लाइन। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे आप क्लिक करोगे ना वहाँ पे सप्लाइन नहीं आएगी, वहाँ से तो कंट्रोल होएगी। जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो वहाँ पे सप्लाइन नहीं आ रही, वहाँ से तो क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही है। मतलब देखो आपने यहाँ क्लिक किया था पर सप्लाइन यहाँ पे है, तो मतलब ऐसे दूर से ही कंट्रोल होती है। CV का मतलब होता है कंट्रोल वर्टिसेस, तो ये कंट्रोल पॉइंट होते हैं इसके, कंट्रोल वर्टिसेस। एक पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स और बहुत सारे पॉइंट्स को बोलते हैं वर्टिसेस, ठीक है। तो ये स्प्लाइन हो गया। इसके बाद जैसे कोनिक कर्व है, ये सीधा कर्व बनाने के काम आती है। जैसे 2 पॉइंट देखें ऐसे 3D कर्व, या आपने सुना होगा पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, है ना। ये रो की वैल्यू डिसाइड करती है कि कोई भी शेप को हम एलिप्स बोलेंगे या पैराबोला बोलेंगे या हाइपरबोला बोलेंगे, ठीक है। रो की वैल्यू पे डिपेंड करता है। और 0.5 का कुछ पैरामीटर होता है, ठीक है। 0.5 होता है, पता नहीं 0.5 होता है, मैं कंफर्म नहीं है मुझे। उसमें ये डिसाइड करता है कि भाई जो शेप बनेगी वो क्या है, इसेंट्रिसिटी और रो की वैल्यू से, ठीक है। तो इसे डिलीट कर देते हैं। तो वैसे इसका रेयर ही यूज है पॉइंट। अब ये तो सीधी सी बात है, कहीं पॉइंट लगाना हो तो आप ऐसे पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है जी। टेक्स्ट लिखना हो, जैसे हाँ, जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है इतने एरिया में, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया कैड, आगे भाई कैड को सिलेक्ट करके बोल्ड करना हो बोल्ड कर लो, उसका कलर चेंज करना हो, उसकी हाइट चेंज करनी हो और ओके बटन दबा देना, तो यहाँ कैड लिखा हुआ आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट लिखने के काम आएगा। हाँ, आर्क के ऊपर टेक्स्ट लिखना हो, जैसे मान लिया आपके पास कोई आर्क है, 3 पॉइंट आर्क है, ठीक है, और 3 पॉइंट आर्क बना दिया हमने। अब इसके ऊपर लिखना है मेरे को कैड, तो आप इसके ऊपर भी लिख सकते हो टेक्स्ट में जाके। बस ये इतना फ़र्क है कि वो कर्व वाला ले लेना, जैसे इस कर्व को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे जो भी लिखना आपने लिख देना, तो वो उस पर लिखा हुआ आ जाएगा। आ तो रहा पर वो आपने देखा थोड़ा उल्टा आ रहा है, तो ये ऐसे सीधा हो जाएगा, वर्टिकल ऐसे, समझ गए। बीच में करना, बीच में आ जाएगा, स्टाइल चेंज करना यहाँ से हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके कर देना बस, दिमाग है ना इस पर। तो उसके बाद आप आ जाओ जी मिरर, सर्कुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। और प्रोजेक्ट ये 3D में यूज होएगा आपका प्रोजेक्ट, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। सॉलिड वर्क में इसे कन्वर्ट एंटिटीज बोलते हैं, इसमें प्रोजेक्ट बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो फिलहाल मिरर देख लेते हैं, मिरर कैसे करते हैं। अभी हमारे थोड़े मॉडिफाइड टूल्स आ गए हैं एक तरह से, जैसे, ठीक है। तो देखो मिरर बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसको सिलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया। मान लिया आपने बीच में एक सेंटर लाइन ले रखी है, ऐसे, ये लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है ना। अगर आप चाहते हो कि ये लाइन उसमें कन्वर्ट हो जाए डॉटेड में, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन आता है एक ऑप्शन, क्या आता है, शो कंस्ट्रक्शन का आता है इसमें, ये रखा, राइट क्लिक करके, ये सेंटर लाइन है, तो इस पर क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक, हाँ, वैसे भी कर सकते हो। ये कंटिन्यू लाइन बना दी जैसे मैंने ऐसे। अब आपने जो इधर बनाया है ये मेरे को राइट साइड में भी चाहिए, ठीक है जी। बना दिया मैंने स्केच, अभी मेरे को राइट साइड में चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे मिरर कमांड में जाओगे, और मिरर में ये मिरर लाइन में जाके वो 15 सिलेक्टेड, मतलब आपने पहले ही सिलेक्ट कर रखा है 15 ऑब्जेक्ट, मिरर लाइन में जाके आप इसको सिलेक्ट कर लो तो इधर भी आ जाएगा। तो सिंपल है मिरर, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ये कंस्ट्रेंट को मिला के वो 15 ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है जी। तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लिया आपको कोई पैटर्न करना हो, जैसे मान लिया आपने कोई सर्कल बना रखा है और आपको पैटर्न करना है, यहाँ सर्कल बना रखा है आपने, और इसके अंदर कोई एक छोटा सर्कल है और ये आपको टोटल 12 सर्कल चाहिए, तो
तो कैसे करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, क्रिएट में जाओगे और यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न में जाओगे। तो ऑब्जेक्ट तो पहले से ही सिलेक्ट है, बस सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ सेंटर में कितने आपको चाहिए वो यहाँ लिख देना, 12 चाहिए। ठीक है जी। सरप्लस का मतलब होता है एक आधा हाइड करना, कोई एक आधा, जैसे मेरे को ये नहीं चाहिए तो आप इसको हाइड कर सकते हो। ठीक है जी। और एंगुलर स्पेसिंग वो पूरे में आ रहे ना, तो आप एंगल चेंज भी कर सकते हो कि भाई मेरे को कितने एंगल पे चाहिए, समझ रहे हो। 180 कर दिया तो 180 डिग्री में आ रहा है हम लोग, और अगर फुल कर दोगे तो पूरे 360 डिग्री में आएगा। ओके कर दो, क्लियर है भाई आपको ये। उसके बाद रेक्टेंगुलर पैटर्न यूज होता है आपका। रेक्टेंगुलर पैटर्न भी देख लो भाई, सिंपल है। आपके पास कोई रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल वो ले लिया मैंने सेंटर पॉइंट वाला, उससे क्या होता है कि भाई यही सेंटर रहेगा, सेंटर में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। और इसके अंदर सी दबा के मैंने सर्कल ले लिया, यहाँ एक सर्कल ले लिया भाई। अभी मेरे को 2 इधर चाहिए और 2 इधर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ पे जाएंगे रेक्टेंगुलर पैटर्न में। अब इसमें आपको कितने चाहिए और कौन सी डायरेक्शन में चाहिए। क्वांटिटी मेरे को 2 चाहिए तो 2 कर दूंगा, और डायरेक्शन सिलेक्ट, एक डायरेक्शन ये होगी और यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी होगी, दूसरी डायरेक्शन ये होगी, है ना। तो इस डायरेक्शन में कितने 2 हैं, उनके बीच का गैप डिस्टेंस 0 नहीं रखना भाई, तो थोड़ा बढ़ाओ 50 करना चाहिए। 50 तो यहीं रह गया ये, और एंटर भी नहीं करना था। 1 मिनट रुको, दोबारा सेलेक्ट किया, क्रिएट में रेक्टेंगुलर पैटर्न में गए, तो यहाँ पे जैसे 3 ले रखे आपने, पर डायरेक्शन आपने क्या कर, डिस्टेंस क्या कर रखा है 0, ले लो 200। ठीक है। और यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना ले लो यार, 200 भी कम नहीं है, 1000 लो। ठीक है। और यहाँ पे कितने ले लिए, 1000 डिस्टेंस। ठीक है जी। ये डायरेक्ट उधर आ रहे हैं, तो इनको पलटी कैसे करेंगे, -1000 करके देखते हैं। माइनस पलट गई ना डायरेक्शन, तो भाई एक डायरेक्शन में 3 है, एक डायरेक्शन में 3 है, एक में 2 कर लो। ठीक है। एंटर मत करना, एंटर करते ही कमांड चली जाती है। ठीक है जी। एक्सटेंड मतलब भाई टोटल डिस्टेंस है या स्पेसिंग है। अगर तो एक्सटेंड लोगे उसका मतलब होता है पहले वाले से लेके आखिरी वाले का डिस्टेंस, और स्पेसिंग लोगे तो पहले वाले और दूसरे वाले के, तो जो आपने ये ले रखा था ना डिस्टेंस अभी 1000, तो ये टोटल है फर्स्ट वाले से लेके लास्ट वाले का। ठीक है भाई। बाकी यहाँ से भी ड्रैग करके हो जाता है। कितने हैं, 1300 के डिस्टेंस पे 3 है, चाहो तो 4 कर लो, 5 कर लो, मर्जी आपकी। यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे भी आता है भाई, इसको पकड़ के जैसे आप यहाँ पे कितने चाहिए आपको, 3 चाहिए 4 चाहिए वो, और उनके बीच का स्पेस है। ठीक है जी। ओके बटन दबाना। तो आज हमने क्या सीखा, क्रिएट में ये वाली चीज़ 3 दिन में हम स्केच पूरा कर लेंगे। ठीक है। आज डे 1 था तो हमने ये कमांडें सीखी, डे 2 में आपको सारे मॉडिफाई कमांडें सिखा दूँगा, तीसरे में सारी कंस्ट्रेंट सिखा दूँगा। ठीक है। 3 दिन में अपना स्केच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी।